समय सार 12वीं गाथा 11वीं गाथा, इन दोनों गाथाओं में जो जो क्या कहते हैं उदाहरण है, एक में मैला जल और उसे निर्मल करने वाले कटक फल का दृष्टांत है। उस कटक फल के जैसा शुद्ध न है, और जैसे उस कटक फल का प्रयोग करने वाला शुद्ध पौष्टिक जल को पीकर आरोग्य को प्राप्त होता है, वैसे शुद्ध नय का प्रयोग करने वाला, देखो आरओ के पानी में फिटकरी नहीं डाली जाती, आरओ के पानी में फिटकरी नहीं डाली जाती, मैले पानी में डाली। अब यही तो बात है, हम शुद्ध नय से परमात्मा को तो शुद्ध देख लेते हैं, लेकिन पाप आत्मा को शुद्ध मतलब भूल ही गए कि फटकरी है, उसका प्रयोग कहाँ करना है। आई कि नहीं ये बात समझना। ये दृष्टि परमात्मा को शुद्ध देख लेती है, मुनिराजों को शुद्ध देख लेती है, ज्ञानी को शुद्ध देख लेती है। अरे वो तो ऑलरेडी प्योर हो गए, उनके लिए अब क्या फटकड़ी डालना। आनंद की बात तो तब है, पुरुषार्थ की बात तो तब है कि जब आप अपने विरोधी को भी शुद्ध नय से शुद्ध देख, अपने घर काम करने वाले को भी शुद्ध नय से शुद्ध देख। देखो मुझे एक आज पता नहीं कि बाबूजी का प्रसंग, मैंने कई बार आपको बाबू युगल किशोर जी का प्रसंग आता है, बीच में याद आ रहा है तो कह देता हूँ। मतलब दृष्टि कितनी सरल होती है। मैंने ये समय शिखर जी में जब युगल जी बाबूजी युगल किशोर जी की क्या कहते हैं देहावसान हुआ था, उस समय जो सभा हुई तब भी मैंने संस्मरण सुनाया था, पुनः सुना था कि एक बार ये उदय राजकुमार जी उदयपुर वाले हैं ना, शाश्वत धाम का, वो कोटा गए, और कोटा गए तो बाबूजी के घर पे गए, युगल जी बाबूजी के घर पे, और उनके घर पे गए तो वहां पर मम्मी जी बोलते दिख नहीं रहे, कहाँ गए, घर से कहाँ गए बोले। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो एकदम हतप्रभ कर देने वाला था। बोले मेरे घर पे जो रोटी बनाने वाली आती है, मेरे घर पे जो रोटी बनाने वाली आती है, आज उसकी तबीयत खराब है तो तेरी मम्मी उसके घर पे रोटी बनाने के लिए गई। समझ में आया है? नहीं लगता आपको कि ये शुद्ध नय का सर्वोत्तम प्रयोग है? विचार करके देखो कि कहाँ अब मतलब ठीक है नहीं आ रही तो कोई, लेकिन वो भी तो व्यक्ति है, वो भी तो उसके घर में भी तो कोई व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो भी भूखे होंगे ना, है? विचार करके देखो। मतलब कहाँ तो फटकड़ी आपके हाथ में है, लेकिन आप आरओ के पानी में उसे डाल रहे हैं, जरूरत ही नहीं। 11वीं गाथा का प्रयोग बराबर इस रूप में किया करो जो अमृतचंद्र आचार्य बताने आए। कादव का जल भी उस शुद्ध नय के हाथ में जो कटक फल है, वो शुद्ध नय के कारण उसे पेय बना लेता। ऐसे ही शुद्ध नय की दृष्टि जिसके पास में है, वो पापियों को भी अपनी तत्व की दृष्टि से जैसा उपयोग करना है वैसा करें, हितकारी। बात आई कि नहीं समझ में? इसलिए बड़ी गजब बात है भाई। और सीधे 12वें नंबर की गाथा है, तो 12वें नंबर की गाथा में तो पता ही है कि जो जिस दशा में है, ऊपर की दशा वाले को निश्चय है, जिसे याद आ रहा है वो निश्चय है, और जिसे नहीं है वो निचली दशा में, जिसे मैंने बोला ना 2 चीजों को समझना है।
एक वस्तु व्यवस्था और दूसरी अवस्था। वस्तु व्यवस्था 11वीं गाथा में बता दी, और आपकी अवस्था के अनुसार क्या होगा वह 12वीं गाथा। ये जिसको अवस्था का ज्ञान होता है ना, बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो एक तो क्या है, कभी कोई किसके एंगल से बात करे, आप किसी एंगल से समझो, उस भूमि को छुए भी नहीं हो तो भी ये भी है वो भी है, ऐसे करे वैसे करे, और आंख बंद करके बैठा रहे, अंदर के विकार तो शांत होते नहीं। तो फिर क्या हो जाता है, मात्र शुद्ध नहीं की बात सुनकर अपनी अवस्था को समझता नहीं है, वो साधनहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? साधनहीन है। वो आत्मसिद्धि में बहुत बढ़िया इसके बारे में पद आता है जो बहुत अच्छा है, कि साधनहीन न था। ये वहां पे कौन सी लाइन याद आ रही किसी को? कि साधनहीन मत हो जाना है, निश्चय की बात सुनकर व्यवहार को छोड़। अथवा निश्चय न गए मात्र शब्द के माई है, निश्चय ने હાર ને અને એમાં લાઈન આવે કે એની આગળ આવતી હોય હે ના એ હા એ लोपे सद्व्यवहार ने साधन रहित था। फिर से एक बार बोलो सभी साथ, अथवा निश्चय न गए मात्र शब्द के माई लोपे सद्व्यवहार ने साधन। देखो क्या बोला यहाँ में, बहुत अच्छा। ये 12वीं गाथा पूरी आगे बात। निश्चय न गहे मात्र शब्द के मन। बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ लगातार। आप लोग अगर मुझे समझ रहे हैं, समय सार को समझ रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि समय सार कहने की चीज है ही। छठी गाथा में ये कहा कि ज्ञात वो तो वही, अनुभूति में आए तो समय सार का ज्ञान समझना, बाकी तो शब्दों का ज्ञान समझ, बराबर ना। तो वो बात श्रीमद के दिमाग में भी है, और वो यही कहते हैं अथवा निश्चय न गहे। निश्चय नए को ग्रहण करता है, लेकिन कहाँ ग्रहण करता? मात्र शब्द के मन, शब्दों से बोलना सीख जाता है, बबड़ता है, शुद्ध हूं शुद्ध हूं। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अपन जी इतना प्रयोग करते हैं, अब गुस्सा आता तो मैं गायक मैं गायक मैं गायक, लेकिन गुस्सा जाते ही नहीं। अरे तो गायक रहता तो गुस्सा आता ही। हाँ, समझे कि नहीं समझे? मैं अगर तू ज्ञायक रहता तो गुस्सा आता ही, अगर तू ज्ञायक रहता तो भोग के भाव आते ही नहीं, अगर तू ज्ञायक रहता तो पर में जाता ही नहीं। अब वो ज्ञायक पना तो अनुभूति में आता है, और जब अनुभूति में आ जाता है तो विकार चले जाते हैं, बराबर। लेकिन अनुभव तो ख्याल में आता नहीं है, तो क्या ख्याल में आते हैं? केवल शब्द। अथवा निश्चय न गहे मात्र शब्द के जैसे जो आप होटल में जाते हो और मेन्यू में जो बताते हैं ना लोग, ये है ये है ये है, चित्र भी बने, क्या उससे भूख मिटती है? खाद्य वस्तु की भूख तो खाने पर ही मिटती। ऐसे ही निश्चय नहीं की बात अनुभव में ही पूरी होती है, लेकिन शब्दों को पकड़ लेता है, अनुभव से दृष्टि हटा देता है, और लगता है कि हम तो बहुत बड़े निश्चय वाले पंडित हो गए, है ना। लोपे सद्व्यवहार ने जी, अरे एनी सामने कोई पण बात करो ना, पूजन आ तो शुभराग है, उपवास आ तो देहनी क्रिया है, स्वाध्याय कर लो भैया आ तो क्षोभ ज्ञान है, चलो शिखरजी चले जाओ आ तो पर क्षेत्र में कहीं પડ્યો જ નથી, તો કરવું શું છે તને? મને એ કહે। दान अनंत बार करियो है, हर चीज का नकारात्मक पक्ष ही पकड़ता है, इतना मक्कार चित्त हो जाता है उसका कि वो नकारात्मकता को बता बता के
उसकी जो उपादेयता है उसको भूल जाए। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये, और इस सब साधनों से रहित हो जाओगे तो मुझे बताओ मोक्ष मार्ग में गमन कैसे करो? अच्छा, पैरेलल तुम संसार के साधनों से रहित हो रहे होते तो मान भी लेते, संसार के साधन तो पुष्कळ, समाचार नहीं पड़ेगा तो समाचार पड़ेगा, दर्शन नहीं करेगा तो प्रदर्शनियां जाकर देखेगा, यात्रा नहीं करेगा तो गोवा जाएगा, पूजा नहीं करेगा तो फिल्मों के गीत गाएगा, स्वाध्याय नहीं करेगा तो ना जाने क्या क्या करेगा। और बस बैठने का अभ्यास करता है ऐसे, बस मैं गया, और उसको अंदर में कुछ आता नहीं है, कुछ पढ़े हुए सुने हुए वाक्य हैं वो स्टीरियोटाइप घूमते रहते हैं। क्या हो जाते हैं? वही घूमते रहते हैं, और बस उन्हीं घूमते हुए शाब्दिक ज्ञान को वो अनुभूति मान लेते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। मैं रियल घटना बता रहा हूँ। राजकोट में एक बहन मुझे मिली थी, बोले पंडित जी मैंने कहीं केવું છે। કહો તો કે મારો જ્ઞાન જ્ઞાયકની ગુફામાં ઉતરી ગયો અને પછી જ્ઞાયકને લઈને આવ્યો। મને ગુફા ક્યાં આવી, ક્યાં ઊંડો ઉતર્યો, એટલે કઈ સ્પષ્ટતા નથી। આ તો ઘણી લાંબી ચર્ચા છે, એ તો હું પછી ક્યારેક જણાવીશ। પણ કહેવાનો મતલબ શું છે, અનુભવમાં કંઈ આવ્યું નથી, પણ જે શબ્દો સાંભળેલા છે ને, શબ્દો, એ શબ્દો દિમાગમાં ફરે અને એ શબ્દો જોડે શું કરે, થોડું જેમ કે નાનો છોકરો હોય ને, તો એ જેને જે વાર્તા કહો એ વાર્તાને શું કરવા લાગે, ફીલ કરવા લાગે। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે એમ જ છે कि प्रवचनों सामने निश्चय ने बातों। अब देखो, शब्द जब भी कहे जाएंगे ना, वो किसी ना किसी रूपक में, किसी ना किसी भाषा के प्रवाह में कहे जाते हैं। अनुभूति वैसी नहीं है, जैसी कही जाएगी वैसी नहीं। क्या बात? तो कैसी है? बोले जो कही नहीं जा सकती वैसी। समझे कि नहीं समझे? दो के बीच में अंतर समझो। कोई भी ज्ञानी कैसे भी कहेगा, जैसे जो उनके जितने वचन निकल रहे थे वो सारे वचन मुझे वचनामृत के वचन लग रहे थे, वचनामृत के। स्वानुभूति दर्शन पढ़ा हो और वो शब्दों के आधार पर वो चीजों को पढ़ रहे और दिमाग में वो चीज घूम रही, तो वो उसी शब्दों को ही क्या मान लेगा? हाँ, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं? ये कहलाया। तो कोई भी ज्ञानी कहेगा वो शब्दों के माध्यम से ही कहेगा, लेकिन जैसा कहेगा वैसा नहीं। तो कैसा है? जैसा है वैसा कहा जा सकता नहीं। ये तो समस्या है, अब क्या समझे? इसीलिए तो बनारसी दास जी ने तो इस बारे में बहुत बातें कही। बनारसी दास जी ने तो इस बारे में बहुत बातें कही कि जैसा कहा नहीं जा सकता वो क्या है, वो बहुत अद्भुत है। वो समय सा नाटक के पद कभी आप पढ़ें तो उनमें आपको ये बात शुरुआती पदों में बहुत ख्याल में आएगी। बराबर समझ में आए कि नहीं आया? तो ये चीज होती है, साधन रहित कभी नहीं होगा। हमेशा अगर आप आत्मार्थी हो ना, अगर आप आत्मार्थी हो तो हमेशा हमेशा आपके जीवन में आत्म कल्याण के साधन होने ही चाहिए। शास्त्र श्रवण, देव जो भी है, आत्मा का चिंतन, मनन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, संयमशील यात्रा, मतलब जो भी होते हैं श्रेष्ठ साधन आपके जीवन में होने चाहिए। इसके लिए नहीं कि उसमें धर्म है, मगर इसके लिए कि इनसे बाहर जाने पर आत्मा का विस्मरण बहुत होता है और इनमें रहने पर आत्मा का स्मरण सतत रहता है। समझ में आएगी नहीं है? जो लोग अगर ये कहने लग जाए ना कि बहुत पढ़ लिया, पढ़ने का मन नहीं करता,
बहुत पूजन कर लिया, पूजने का मन, मंदिर जाने का मन नहीं करता, यात्रा, वो समझ लो रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं और शुभोपयोग पचा नहीं। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। जिनके भी मन में ऐसा भाव आए, समझ जाना खतरे की घंटी बज गई। क्यों? क्योंकि उनको शुद्धोपयोग हुआ नहीं और शुभोपयोग बचा। फिर से क्या बोला? उन लोगों को क्या हुआ? शुद्धोपयोग हुआ नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग हो जाता ना तो इन चीजों में और उत्साह हो जाता, जैसे मुनिराज को होता है। आपको पता मुनिराज क्या करते हैं? अंतर्मूर्त की निद्रा, अंतर्मूर्त का आहार और अंतर्मूर्त के निहार आदि की बात है। 3 अंतर्मूर्त निकाल दो, यानी 2.5 घंटे अपने करीबन निकाल दो। उसके अलावा बाकी पूरा टाइम कहाँ जाता है? ज्ञान में और उसमें भी ध्यान में कम जाता है, ज्ञान में उससे डबल ट्रिपल जाता है। मतलब जिनको शुद्धोपयोग प्रबल होता है उनको शुभोपयोग भी प्रबल होता है। और जिनको इन चीजों में रस नहीं होता, साधनों में, उनके साथ डबल समस्या है। कौन सी डबल समस्या? कि पहले नंबर धर्म तो प्रकट हुआ नहीं, मतलब शुद्धोपयोग हुआ नहीं, और दूसरे नंबर शुभोपयोग पचा नहीं, मतलब शुभोपयोग के अंदर जो विशुद्धता निकलनी चाहिए थी ना, निर्मलता निकलनी चाहिए थी, वो विशुद्धता निर्मलता आई नहीं, कषाय गई नहीं। तो जिसको शुभोपयोग भारी लगने लगे वो जीव को ये समझना कि अभी कषाय इतनी ज्यादा है कि वो औषधि उसको प्रयोग करा में नहीं कर। हाँ, यही तो समस्या है। क्योंकि जब आपको शुभोपयोग पचने लगता है ना तो आपका उत्साह बढ़ने लगता है। जितना जानते हो उतना और जानने की इच्छा लगती है। संयम में जितने आगे बढ़ो उससे और आगे अनंत स्थान दिखाई देते। बराबर। निर्मोहता प्रबल पाना चाहते हो। साधुओं का संयोग 1 सेकंड के लिए हटना नहीं चाहते आप वहां से। इंद्रभूति गौतम स्वामी कितने प्रबल पुरुषार्थी, लेकिन कैसा उनको भगवान वीर प्रभु के प्रति आग्रह, 1 सेकंड के लिए हटे नहीं वहां। विचार 1 सेकंड के लिए नहीं हटे। तो जिनके अंदर में शुभोपयोग पच जाता है उनको शुद्धता की तड़प बढ़ती, और शुद्धता की तड़प बढ़ती है तो और शुद्धता के अनुकूल साधनों में रहना चाहिए। लेकिन जो पराणे शुभ में आए हैं, शुद्धता की तो बात ही नहीं कर रहा, वो जीव तो खा पी के मौज करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम तो धन। ज्ञान में सावधान नहीं होते, चर्या में प्रमादी रहते हैं, दान में निरुत्साही होते हैं। हमारे यहाँ पे कहावत कहते हैं, पढ़न लिखन के आलसी और भोजन को तैयार है, तुलसी ऐसे लोग को बार बार धिक्कार। है जिनको कोई सूक्ष्म उपयोग पूर्वक कोई बात सुनानी हो तो उसमें तो आलस है, और भोजन को स्वामी वात्सल्य के पास बांटो तो कितने बढ़ जाते? 400 है, बोलो। और स्वाध्याय में आओ तो धिक्कार बोला है। क्या बोला? धिक्कार बोला। समझ में आया? अब वो कोई कहे कि भोजन का रस तो घटा नहीं और भजन का रस घट गया है, विकता का रस तो घटा नहीं और प्रवचन का रस घट गया। विकता सुनने में कान इसके 4 बन जाते और प्रवचन सुनने में 2 को भी
हॉलीडे पर रख देता है। आंखें ही दिखती है, कान तो पता नहीं क्या सुनते। यहाँ पे भी कई बार देखता हूँ, और वो जो जाग रहा है उसकी आंखें दिख रही हैं, जो सो रहा है उसकी तो आंखें भी नहीं दिख रही। समझ में आया कि नहीं आया है? और वही विकट, आपको कभी हुआ किसी की निंदा सुनते सुनते सो गया? ऐसा लाइफ में एक आध बार हुआ है तो बता दो, है? समझ में आया कि नहीं आया? कभी नहीं सोए होंगे और प्रवचन सुनते सुनते नींद आ रहे। मतलब कौन सा ट्रैक है ये? बराबर नहीं है, कहना चाह रहे। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि साधन, इसको बड़ी गहराई से कभी भी आप आत्मा के निकट रहना, आत्मा के निकट रहने का मतलब ही नहीं क्या? आत्मा के निकट रहना मतलब आत्मा कोई जड़ वस्तु है जिसके आसपास में रहना है? आत्मा तो सर्वत्र है। ठीक है, शब्दों के हम नहीं समझ पाते मन। वहां पे लिखा आत्मा का निकटता, आत्मा की निकटता, तो हमें लगता है कि आत्मा जैसे भगवान है वैसे कोई आत्मा है और उस आत्मा के निकट रहना। अरे भाई, तू ही सर्व अवस्थाओं में व्याप्त एक आत्मा है, और आत्मा के निकट रहना मतलब तेरे प्रति निकट रहना, स्वभाव के प्रति निकटता महसूस करना है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये निकटता है। जिन वचन क्यों निकटता की बात करते हैं? क्योंकि वह स्वभाव से निकले हुए। संसार में कुछ चीजें आपको आपके स्वभाव की तरफ ढकेल सकती हैं, और कुछ चीजें जो आपको स्वभाव की तरफ ढकेलती नहीं है। तो वहां पे आपको आत्मा की निकटता करना हो तो क्या करना? अरे बड़ी सरल सी बात, वो क्या कह रहा है ये मत सुनो, वो सुनने वाला कौन है ये सुनो। ओह, ये जो कुछ भी आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आ किसमें रहा है ज्ञान? ओह, वो में। समझ में आया? जैसे कोई आपके लिए 50 प्रकार की भेंट लेकर आए, तो आप भेंट को देखते हो, फिर तुरंत ये लाए किसके लिए? मेरे लिए। खुद का मान आता है। ऐसे कोई विकता कर रहा है, विकता तो सुनने लायक होती नहीं है, बुरे विचार तो मन में सुनने लायक होते ही नहीं है, तो क्या सुनना? ओह, सुनना कहाँ है? हमें तो आत्मा की निकटता वाली बातें सुननी है, हर जगह तो मिल नहीं सकती। तो क्या करो? सुन कौन रहा है उसका स्मरण करो। क्या सुन रहे इसका स्मरण नहीं। कौन सुन रहा है? किसने सुना? कान ने? किसने देखा? आंख ने? किसने विचारा? मन ने? बोले नहीं, ज्ञान ने। वो ज्ञान कौन है? बोले मैं। वो कैसा है? निर्मल। आपको सारा जगत वो स्लो मोशन में लगने लगेगा, चलने दो, चल रहा है, होता है। हमारे अनुसार तो जगत चलेगा नहीं। 1000 प्रकार के लोग, 1000 प्रकार। मैं ऑफिस में भी देखता हूँ, बेतुकी बातों पर हास उपवास चलता रहता है, बेमतलब की बातों पर खींच खिंचाई चलती रहती है। वो इसकी खींच रहा है, क्या करोगे? हर एक में इन्वॉल्व होगे। अपना काम से काम रखो, और अगर कान में सुनाई दे तो क्या सुनाई दे रहा है इसकी इम्पोर्टेंट नहीं, कौन सुन रहा है। पर मैं कौन? कान नहीं, ज्ञान। बस ज्ञान का स्मरण हो जाता है, उनका काम चलता रहता है, अपना काम चलता है। बराबर। ऑफिस में ऐसा बहुत चलता है, सब जगह। मेरे ही ऑफिस में चलता है, ऐसा नहीं है, वो कुदरत का नियम है ये। कोई दूसरे को कहता है तुम ऐसा कहो, तुम उसको वैसा कहो, तुम उसको वैसा कहो, देखो हमारा हुए ना कहीं पची कहीं कैसे, यही सब चलता रहता है। सब में जुड़ोगे? सबसे जुड़ोगे तो अपने में कब जुड़ोगे? सब में पढ़ोगे तो खुद में कब पढ़ोगे? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपना ट्रैक अपने को निर्धारित करना है। समझ में आया? और साधन, उसके लिए क्या चाहिए? उचित साधन। कैसे साधन? उचित साधन। जिनवाणी को इतना सुनो, प्रभु का इतना सानिध्य करो
इतने संयम से रहो, इतने व्यवस्थित जीवन में रहो, इतने निष्प्रय होकर रहो, इतने अनासक्त होकर रहो कि संसार अपने आप शून्य लगने लगे। जग में नहीं करती तो मुझको भासता कुछ भी। अब जगत में कोई करते तो बात ही, क्या करें, किससे बोले, क्या बोले, क्या पाए, कहाँ जाएं, क्या खाएं, कुछ लगता ही नहीं करने जैसा। और आत्मा में जब बात आवे तो बिल्कुल अनंत उत्साह है। ओहो, परिणति में मलिनता है, उसे सुधारना है। जीवन में प्रमाद है, उसे सुधारना है। श्रद्धान में नबड़ाई है, उसे सुधारना है। चरित्र में विकार है, उसे सुधारना है। ज्ञान में कितनी अज्ञानता पड़ी हुई है, उसे कितने सारे कार्य दिखाई दे रहे। आप सोचो, दिवाली के पहले कोई आपको फोन करे, भाई मेरे घर की सफाई कराने आ जाओ। बोले हम तो दूसरों से करवा रहे और हम तुम्हारे घर में जाए, करवाओगे? बोलो ना ना ना, देखो भाई हम तो, हमसे बनता नहीं, और अगर बनता होता तो पहले हम अपने घर की करते ना। है हाँ, बिगाड़ने का अगर काम हो तो आ जाते। कि क्या बोला, कोई आपको जैसे बोले कि भाई दिवाली पे सफाई कराने मेरे घर आ जाओ, तो पहले ये कहोगे भाई मेरे घर की सफाई से फ्री हो जाए तब आ जाओ। वही बातें कह रहे हैं, ये बाहर में क्यों पड़े जब अपने अंदर में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई। बोला ना अभी, क्या क्या बोला, क्या क्या कमी पड़ी हुई है, भूल गए हैं? अब कुछ तो आपको बतानी पड़ेगी। आपकी बीमारी में कब तक बताऊंगा? ज्ञान में क्या पड़ा हुआ है, चलो बताओ, अज्ञानता। शरीर की प्रवृत्तियों में क्या पड़ा हुआ है, प्रमाद, बराबर। श्रद्धान में क्या है, कमजोरी, बराबर। फिर चरित्र में क्या है, विकार। जीवन में क्या है, लक्ष्य विहीनता सबसे बड़ा। या तो गलत लक्ष्य बनाए या लक्ष्य ही नहीं है। यदि जहां जहां देखो वहां वहां गड़बड़ी। अब इतनी ही सब व्यवस्था अंदर में पड़ी है और हम दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं। मूर्ख राम अपने घर में आ, बाहर की सफाई करने बाद में जाना। अब इतनी सारी व्यवस्था आपको पता चलेगी, जैसे आपके अंदर में जितनी डेफिशिएंसी हो जाती है उतनी दवाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे हमारे जीवन में जितनी कमी है उतनी दवा, संयम की दवा, ज्ञान की दवा, भजन की दवा, भक्ति की दवा, शील की दवा, पुरुषार्थ की दवा, स्वाध्याय की दवा, चिंतन मनन की दवा, ध्यान की दवा, कितनी सारी दवाइयां हैं। अब ये सब क्या है, अपरम भाव में स्थित जीवों के लिए साधन। ये सब क्या है, अपरम भाव में स्थित जीवों के लिए साधन। और वह सब हमारे लिए क्या है, जिस अवस्था में हो उस अवस्था में प्रयोजनवान है, बराबर। आत्मानुभूति तो एक क्षण की है, लेकिन जीवन एक क्षण का नहीं। इतना समझो, जब जीव आत्मानुभूति नहीं करता तब क्या करता है, आत्मानुभूति की तैयारियां। समझ में आया? जैसे भोजन तो होता है 5 मिनट का, अथवा चक्रवर्ती का भोजन भी हो तो भी 10-5 मिनट का ही होता है, लेकिन उसकी तैयारियां कितनी जल्दी। यही है कि आत्मानुभूति का समय तो अल्प ही है और गृहस्थ अवस्था में तो और अल्प है। आप विचार करके देखो, ये काल्पनिक बात नहीं, यथार्थ बात है
कि अगर गृहस्थ चौथे गुण स्थान में आपको अनुभूति हो रही, चपटी मात्र के समय को भी आत्मानुभूति कहा जाए। कितने? चपटी मात्र का समय, क्योंकि ये भी शास्त्रों में बताया अंतर्मूर्त है। पता है हम लोग अनुभूति को क्या समझते हैं, एकदम सब शांत हो जाएगा, और वो मतलब बहुत अलग अलग विचित्र विचित्र कल्पना हमारे अंदर में रहती। चपटी मात्र का समय वो भी आत्मानुभूति का, और चौथे गुण स्थान में अधिकतर ऐसा ही होता है। तो बाकी टाइम क्या रहेगा साहब? बाकी समय क्या रहेगा? आत्मानुभूति की तैयारी। उस समय आप अपरम भाव में रहोगे। अपरम भाव में रहोगे तो क्या करोगे? जो जिस अवस्था के अनुसार जो व्यवहार होता है वो करोगे। देखो एक बात समझना, व्यवहार कभी गलत नहीं होता, व्यवहार का आग्रह गलत होता है। क्या बोला? व्यवहार गलत नहीं है, आगमोचित व्यवहार, शास्त्रोक्त व्यवहार वो गलत नहीं है, व्यवहार का आग्रह गलत है। और आग्रह कब हो जाता है कि हमने थोड़ा किया और अपेक्षा ये रख ली कि बहुत हमें इसमें गिना जाए, माना जाए कि हमने बहुत धर्म किया, ये आग्रह है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? इसलिए व्यवहार गलत नहीं है, व्यवहार का व्यवहारमयी श्रद्धान नहीं होना वो गलत। व्यवहार को व्यवहार रूप जानो तो कोई गड़बड़ी नहीं। बराबर। अब देखो इस संबंध में एक कलश बड़ा अच्छा आता है, बहुत अच्छी लाइन है ये, इसको अपन पढ़ते हैं। ऐसे तो कलश अपन ले नहीं रहे हैं, लेकिन चौथे नंबर का कलश बहुत अच्छा है। उभय नए विरोध ध्वंस नीचात पदांके, बोलो। जिन वचसि रमन्ते ते स्वयं मान्त मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चयी, रणवमने पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव। पढ़िए एक बार। नीचात् पदांके जिन वचसि रमन्ते सपदि समय सारम। देखो बहुत बढ़िया है ये, इसकी जो इसको लय, जो इस श्लोक को लेने का कारण है इसकी दूसरी पंक्ति है। कौन सी? जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोह। ये जो मैंने लिया ना ये सूक्ति है, ये समझ लो। ये आपको अपने घर में या हर जगह आपको कि जो अधिक क्या कहें, अब कोई इतना सुने ना कि ऐसे निश्चय है प्रयोजनवान, ऐसे व्यवहार में प्रयोजनवान, ऐसा ऐसा, तो कहते बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या करें। तो उनके लिए ये जो गुत्थी कि कब व्यवहार प्रयोजनवान, कब व्यवहार है, कब निश्चय प्रयोजनवान, कब क्या कैसा क्या, तो जो सामान्य व्यक्ति होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि छठी गाथा में व्यवहार का खंडन हो जाता है, सातवीं में फिर से व्यवहार का खंडन हो जाता है, आठवीं में स्थापना हो जाती है, नौवीं दसवीं में स्थापना हो जाती है, 11वीं में फिर खंडन हो जाता है, 12वीं में फिर स्थापना हो जाती है। ये कर क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो इसीलिए कहते हैं समय साथ सामान्य कोई पढ़े तो बहुत कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए गुरुगम से पढ़े, परंपरा से पढ़े तो उसका अर्थ बराबर बैठता है।
अपने मन से पढ़ोगे कई बार तो हो सकता है अतिशय प्रतिभाशाली होगे तो पकड़ भी लोगे, लेकिन पूरे मर्म को नहीं पकड़ पाओ, क्योंकि है ये एक एक ट्रैक में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं। यहाँ पे बारंबार पक्ष स्थापना खंडन ये चलता है। अब इससे बचने के दो तरीके हैं, या तो समझो ही मत, केवल सुनो, मतलब फिर सब सही है, या फिर सही तरीके से समझो, तब सही क्या है वो समझ में आए। समझ में आएगी? समझे बिना सब सही लगता है। अज्ञानता में बड़ी ताकत है, समझ में आया कि नहीं? अज्ञानता में बड़ी ताकत है कि वो सबको एक दृष्टि से देख लेता है, सब सही है। अब जिन वाणी पे गलत तो कोई बोलेगा नहीं, तो सब सही है, तो अज्ञानता के बल से बोल रहा है। या उसको इतनी गहराई से समझो कि आपके अंदर में कोई दुविधा या द्वंद्व हो ही नहीं। इसके लिए थोड़ी सूक्ष्म उपयोग की जरूरत होगी। ऐसे ही नहीं गुरुदेव ने 19 बार इस पर व्याख्यान की, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट है, इतनी अपेक्षाएं हैं। और 19 बार में भी आपको बता दूं, 15वीं बार के सुनोगे तो अलग निकलेगा, 18वीं बार के सुनोगे तो अलग निकलेगा, 19 मतलब सब अलग अलग निकलते। क्या लग रहा है कि तो ये इसका इतना गहरा मर्म है। अब उसी को बताते हैं। उभय नये विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। उभय नयों का जो विरोध है, विरोध लगा कि नहीं लगा आपको? लगा, लगना चाहिए। नहीं पंडित जी, हम तो संशय रहते ही हो गए। मैंने बोला पहले वाली दशा, जब तक आप गहराई से नहीं समझोगे सब सही है, जब थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे तब ख्याल में आता कि यहाँ तो ये कह रहा है, यहाँ तो ये कह रहा है। तो नहीं यार, तो कहते उभय नए विरोध, कि जो दोनों नयों का विरोध है, कि छठवीं गाथा में विनायक भाव का, 7वीं में ऊपर की लाइन में व्यवहार बोला, फिर नीचे की लाइन में निश्चय बोला, फिर 8वीं में आए, फिर 9वीं में, फिर 10वीं में, ये जो कहीं एक का खंडन करके एक की स्थापना कर रहे, तो व्यक्ति कहता है विरोध हो गया ये तो बोले स्यात् पदांके, कि उस विरोध को ध्वंसनी, उसको खत्म करने वाली। उभय नए विरोध, उभय नयों का जो विरोध है उसको ध्वंस मतलब खत्म करने वाली। स्यात् पदांके मतलब स्यात् लक्षण से चिन्हित जिनवाणी। ये किसका विशेषण बोला? जिनवाणी का। स्यात् पद से जो लक्षित है। कौन सा वचन? जैसे है ना कि कमल दिख गया तो किसका चिन्ह था? भाजपा। पंजा दिख गया तो कांग्रेस का। और हाथ में कमल का फूल दिखा दो बोले ये अनेकांश का। समझ आया विनोद भाई क्या बोला? पंजा दिखा तो कांग्रेस का, कमल दिखा तो भाजपा का, और हाथ में कमल का फूल बोले वो अनेकांश। क्योंकि जिनको आप विरोधी समझते हो, अनेकांत इतना गजब है कि उनको उनके बीच में मित्रता करा दे। इसलिए समस्त विरोधों का शामक ये कौन है? क्या कर दे? अगर कोई ऐसी पार्टी बन जाए जिसका चिन्ह क्या हो? हाथ में कमल का फूल, हाथ मतलब पंजा और कमल का फूल मतलब कमल है, तो बताओ कोई विरोध रहेगा? वो हो नहीं सकता। लेकिन कसाई कभी मिल नहीं सकते और ज्ञानी कभी टूट नहीं सकते। क्या बोला? अच्छी सी सूक्तियां भाई सुन लिया करो। कसाई कभी मिल नहीं सकते, बराबर, क्योंकि उनकी कसाई का अभिप्राय उन्हें कभी मिलने नहीं देगा। और तत्व ज्ञानी कभी टूट नहीं सकते, क्योंकि उनके तत्व ज्ञान से वो सब विरोधों का क्या कर लेंगे? समाधान कर। जिन वचसी रमन से स्यात् पदांके, स्यात् पद से जो चिन्हित है, ऐसी कौन? जिन वचन।
और जिन वचनों में जो रमते, ये लाइन गजब है। जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, कि वो उनका मोह खुद ब खुद निकल जाता है, वमन कर देते हैं मोह। बस हमें अपना कार्य दिख गया, हमें हमारा लक्ष्य दिख गया, हमें हमारा साधन दिख गया कि अंदर में मोह की अपच है, तो इस मोह की अपच को निकालने वाला कौन? जिन वचसी रमनते, कि जो जिन वचनों में रमणता करता है, ते स्वयं स्वयं ही क्या कर देता है? वांत मोहा, मोह का वमन कर देता। हाँ, आपको सबको कभी पता होगा, पेट जब गड़बड़ होता है और आपको वॉमिट हो रही हो, इच्छा हो रही हो, ना हो तो कैसा लगता है? और ऐसे में हो जाए, भले 2 मिनट लगती है तकलीफ, 2 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद कैसे हो जाते हैं? ऐसे मोह के कारण अनादिकाल से सब स्टक हो गया, जाम हो गया अंदर में। ना खाने का मन करता, ना पीने का मन करता, ना कहीं जाने का मन करता है। समझ में आया कि नहीं आया? व्यवहार वाले का भी जाम हो गया, उसे आत्मा में आने का मन नहीं करता, और निश्चय की बात सुनने वाले का भी जाम हो गया, वो भी पड़ा रहता है, ना पूजा का मन करता, सब जाम है। मतलब कुल मिला प्रवाह ही नहीं है अंदर में। तो उस प्रवाह को प्रवाहमान करने के लिए कौन कारण बनता है? जिन वचन। कि जैसे ही आप जिन वचन सुनते हो, वो स्वयं वांत मोहा, कि वो मोह का वमन कर देता है, सारा कचरा निकल जाता है और सारे विकार दूर होते हैं। ये जिनवाणी का प्रताप है। कई बार लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर क्या करें। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करें, ये इसके लिए नहीं कह रहा कि केवल वो स्वाध्याय ही करेंगे। मैं इसके लिए कहता हूं कि जब वो स्वाध्याय करेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। समझ में आया? क्या बोला? स्वाध्याय करो। जब ये बात कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने के मुझे उन्हें MA DLED PhD कराना है, इसके लिए नहीं। जब आप स्वाध्याय करते हैं तब आपको पता चलता है क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, और अगर निश्चय पे हो तो कब तक करना। अब आप इन 4 चीजों का विचार करना, कल तक तो करना, फिर कल अपन चर्चा कर लें।